कहने लगे ऐसा है, तेरे को पता तो है ही, क्योंकि हमारा छोरा कैसा है, वो नटखट है, वो नटखट है, काम कुछ करता नहीं है। सुबह गौ माता को लेकर के जाता है, अभी आने वाला है थोड़ी देर। अब ऐसा करेंगे, पहले उससे बात करेंगे पक्की, तभी आपसे बात होगी, क्योंकि मेरे को पता है माने या ना माने उससे तो पूछना चाहिए ना पहले। अब कब आएगा? बस अब थोड़ी देर में आने वाला है। अब थोड़ी देर के उपरांत मेरे मुरली मनोहर कृष्ण जी पहुंच गए। नमो नारायण कर दिया किसे? देवर्षि नारद को। और चलने लगे। नंद बाबा जी ने आवाज लगाई, अरे छोरे रुक, ये नारद जो कह रहे हैं इनकी बात सुनो पहले। क्या कह रहे हैं देवर्षि जी? मैं आपकी शादी की बात करने आया हूं, आप आपकी शादी कर दे तो अच्छा रहेगा। अरे मेरी शादी, और हंसते हंसते अंदर चलेंगे। बोलिए राधे राधे। मेरे गोपाल जी अंदर चले। पहले मेरी माता बहन भाई लोग जब शादी की बात करते ना तो सभी ऐसा करते। ये कोई नहीं कहता कि मेरी शादी कर दो, कहता था कोई नहीं कहता था। लेकिन अंदर की आवाज आती थी, जो कल होनी तो आज हो जाए। ऐसे ही होता था ना पहले, होता था नहीं? एक दूसरे को मत देखो, अंदर की बात बोलो, और जो अंदर की बात है ऐसा ही होता था, लेकिन कहते नहीं। अब हो गया जब उसने कहा, मेरे गोपाल जी अंदर चले गए और नंद बाबा देखने लगे। नारद पूछने लगे, बाबा जी पूछो अब इससे, क्योंकि बहुत समय हो गया, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, पूछ लो हाँ या ना। अगर मान जाते हैं तब ठीक है, नहीं मानता तब भी ठीक है, हमने क्या करना है। नंद बाबा विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। नंद बाबा ने कहा, नारद जी आप अपने आप ही चले जाओ अंदर और पूछ लो इसको क्या कहता है। अब नारद जी को देख रहे बार बार, कहीं ऐसा ना हो नारद जी बाहर से चला जाए, मेरे से बातों करे, पूछेंगे कौन कह रहा है, मेरे गोविंद जी पूछेंगे ऐसी लड़की है कौन है, इसके साथ शादी होने वाली है। अब इतने में क्या हो गया, नारद जी चले गए अंदर, और अंदर जाकर के छोरे से पूछने लगे, अरे बता देवर्षि नारद, पहले बताओ लड़की है कैसी है? संस्कारी है, पूजा पाठ करती है, भजन कीर्तन करती है, जोड़ी बहुत सुंदर बनेगी। अच्छा, तो पिताजी ने क्या कहा? अरे पिताजी कह रहे हैं जो छोरा फैसला करेगा वही होगा, वो आप बताओ क्या करना है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। अब नारद जी ने जब ऐसा कह दिया, अब मेरे श्याम सुंदर ने कह दिया कि कर लेंगे शादी, अच्छी है ना? हाँ अच्छी है। जब हाँ कर दिया, अब नारद की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। नारद जी ने अपनी झोली से कोई रुपया निकाला और दे दिया, क्योंकि नारद जी ने पहले देख लिया था उस रुपये को कि लिखा क्या है, तो वो कोरा ही था, उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नारद देव कृपा इतनी हो गई मेरे ठोकर जी, जाकर के नारद जी ने वो रुपया दे दिया। अब वो रुपया देख करके पढ़ने लगे, कौन? मेरे श्याम सुंदर कृष्ण पढ़ने लगे। जब पढ़ने लगे हंसने लगे जोर जोर से, तो नारद देखने लगे, अरे ये क्यों हंस रहा है, कोरा है तभी हंस रहा है, इसमें लिखा कुछ नहीं है, अरे पढ़ भी रहा है। अब नारद जी ने कहा, अरे क्यों हंस रहे छोरे, अरे देखो रुपये में क्या क्या लिखा है। कहने लगे, अच्छा लिखा है? हाँ लिखा है। तो फिर आप ऐसा करो, आप भी अपने हाथ में एक रुपया लिख करके दे दो। बोलिए राधे राधे। आप भी ऐसा करो, अपने हाथों सुंदर सा रुपया लिख कर दे दो। कहने लगे ठीक है। मेरे गोविंद ने भी बहुत सुंदर चिट्ठी लिखा और नारद के हाथ दे दिया।
जब नारद के हाथ दे दिया उसके तुरंत क्या हो गया, नारद जी चलने लगे, गेट के बाहर आ गए। नंद बाबा जी बाहर बैठ कर के आंगन में इंतजार कर रहे हैं कि कब नारद जी आए और छोरे ने क्या कहा होगा। जाकर के नमो नारायण कर दिया बाबा जी को। अरे रुक नारद, कहाँ जा रहा है, क्या कहा? अरे हाँ कर दिया। तो हाँ कर दिया, अरे मेरे से बात तो करो, क्योंकि व्यवस्था तो मैंने करनी है, तो बात तो करो ना। कहां से लड़की है, कैसी है, कहां से है, कहां जाएंगे हम, कैसे, बात तो करो। अब नारद जी करने लगे कि बात की बात ऐसा है कि ऐसा है, रुक्मण का जो महल है ना, रुक्मण की बहन है। अच्छा, अब तो अच्छी होगी, अच्छी होगी, हाँ। तो हाँ कर दिया, हाँ। अब कहाँ, कब यहाँ शादी होगी, अब मैं जाकर के आपको बताता हूँ। नारद जी बड़े झूठते हुए वापस चले आए। वहां पर रुक्मणी इंतजार कर रहे थे कि नारद जी कब आए। अब बंधुओं क्या हो गया, मेरे गोविंद की कृपा हो गई। नारद जी वहां पहुंच गए, जाकर के रुक्मण के महल में नमो नारायण करने लगे, जोर जोर से नमो नारायण। तभी कहते हैं ना, मैंने कहा है कि कभी भी किसी के घर में एंट्री करना है बिना आवाज लगाए अंदर एंट्री नहीं करना चाहिए। जैसे भोले बाबा जी ने कहा था, पहले दिन में कथा सुनाया था, मंदिर में जाना है तो घंटी के बिना मंदिर में पूजा नहीं होती है, पहले घंटी पे जाना चाहिए, फिर मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। किसी के घर में जाना है तो क्या गेट के ऊपर खड़े होकर के जोर से राधे राधे करना चाहिए, जोर से, ताकि कोई अंदर होगा तो आ जाए। ऐसी एंट्री करना बहुत दोष होता है। मंदिर में भी घंटी के बिना अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, बहुत दोष लगता है। और पूजा के उपरांत जब आप मंदिर में वापस जा रहे हैं तो घंटी नहीं बजाना चाहिए, दोष है। भोले बाबा जी की पूजा करते हैं तो सबसे पहले किसकी पूजा करना चाहिए, मैंने बताया है, नंदी बैल। लेकिन कुछ ही लोग क्या करते हैं, पहले भोले बाबा जी को जल अर्पण करते हैं, फिर जाकर के नंदी बैल, कुछ नहीं बने। नंदी बैल जो है ना, मेरे भोले बाबा जी के सलाहकार हैं। भोले बाबा अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, जो नंदी कहता है वो भोले बाबा जी करते हैं, इनके बिना नहीं करते। आपको मैंने सुनाई है, सुनाई। जब उसका क्या हो गया था, भोले बाबा जी के ससुर का क्या कर दिया था, सिर अलग कर दिया था। देवताओं ने जाकर महाराज आपके ससुर पड़े हुए हैं, आप इतना घोर पाप, और क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा कि भोले बाबा जी का ससुर वहां पड़ा हुआ है, इसको जीवित करो। भोले बाबा जी ने कहा, अरे मेरा काम जीवित करना नहीं है, मेरा काम क्या है, क्या करना है, केवल मात्र प्राण डालना। क्योंकि ऑपरेशन कौन करता है, नंदी करता है। ये नंदी करेगा ऑपरेशन, क्योंकि इसको सिर तो लगाना पड़ेगा, तभी तो ये जीवित होगा। किसका सिर लगाया था, बकरे। क्यों लगाया था, और भी तो लगा सकते थे, क्योंकि जिसके अंदर अहंकार होता है, जिसके अंदर मैं है, वो अगले जन्म में क्या बनता है, बकरा। जा करके अगले जन्म में मैं करता है, चले तो उसको ऐसा लगा दिया था भोले बाबा। तो बंधुओं क्या हो गया, जब वो चले गए नमो नारायण करके, और रुक्मणी दौड़ करके आ गई, गेट के ऊपर खड़ी हो गई, और जल्दी चलो जल्दी चलो, ये यहाँ सुनो मेरा भाई आ जाए, गड़बड़ हो जाएगा। अब जब वहां पहुंचे ना, से पूछने लगी, नारद जी क्या कहा, अरे रुक्मणी हाँ कर दिया। हाय हाय हाय, बड़ी खुशी हुई, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अरे सुने थे, भक्त कहते थे कि नारियल के आने से सारे दुख जो है दूर हो जाते हैं। आज तो मैंने चमत्कार देख लिया। अब नारद जी एक काम कर दो। कौन सा काम, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं शादी का मात्र 3 दिन,
तो इस करके आप ऐसा कर दो, आप 7 चिट्ठी लिखो और उनसे कहना कि आप जल्दी बारात लेकर के आना। कहीं ऐसा ना हो मेरी शादी उसके साथ हो जाए, शिशुपाल के साथ। सारी बात करके आओ। नारद करने लगे, महाराज पहले ही बता देते, लेकिन पहले ये थोड़ी था पता कि हाँ करेंगे कि इनकार करेंगे। कहने लगे महाराज साथ चिट्ठी, ये मेरा काम नहीं, विवाह लिखना मेरा काम नहीं है, ये तो काम ब्राह्मण का है, अपने राजपुरोहित का है, ये तो पंडित जी लिखेंगे। तो रुक्मिणी कहने लगी अरे ऐसा नहीं है, पंडित जी से कहा तो पंडित जी बता देंगे भाई से, अरे ऐसी ऐसी बात है तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई बात नहीं, आप लिख दो, आपका आशीर्वाद हो जाएगा हमारे पर, आप लिख दो। बड़ी बात क्या हुआ, मेरे देव ऋषि नारद ने 7 चिट्ठी लिखा और चले गए नंद बाबा जी की कुटिया में, जाकर के 7 चिट्ठी लिख दिया और उसके ऊपर लिखा हुआ था गोदरी लगन, गोदरी लगन में जो है पानी ग्रहण होगा, लगन होगा, तो आपकी बरात समय के ऊपर पहुंचना चाहिए। कहने लगे ठीक है। अब बंद हो गया उसके समय नजदीक आने लगा, केवल मात्र शादी के लिए 1 दिन बचा था और 3 जगहों के ब्रह्मा भगवान की शादी का उत्सव होने लगा। शिशुपाल के घर भी और रुक्मण के घर भी और नंद बाबा की कुटिया में शादी का उत्सव होने लगा। लड़की 1 और वर 2। अब देखते हैं कौन करेगा शादी। अब देखो बंधुओं, रुक्मण राजा थे, रुक्मण ने दूर दूर तक निमंत्रण दिया था अपनी प्रजा को भी, रिश्तेदारों को भी, कि आज शाम को मेहंदी है। जैसे आपके रात को हुआ था, उत्सव हुआ था, क्या हुए लाई ना मेहंदी, एक ही लाई हो, ये तो हम ला दे, छोड़ ये तो हम ला दी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब उसकी फ्रंट क्या हो गया, जाकर के रिश्तेदार सभी इकट्ठे हो गए। शाम को रात दूसरे दिन आनी थी, सब कहने लगे बधाई हो रुक्मिणी, बधाई हो। और रुक्मिणी खुश होकर के कहती थी बधाई हो। उसकी सहेलियां भी आ गई, जो कहने लगी अरे दीदी तू बहुत खुश है, तो जीजा तो बहुत खराब है, वो राक्षसी वृत्ति के, वो तो बात करना भी ठीक नहीं समझते हैं, वो तो बिल्कुल ही राक्षस है, ये कैसे हाँ कर दिया। अरे हो गए यहाँ, कोई बात नहीं, जो मेरे भाग्य में होगा जो मिल जाएगा मेरे को। लेकिन बंधु किसी ने, रुक्मिणी ने किसी को नहीं बताया कि क्या होने वाला है। उसके व्रत क्या हो गया, जब मेहंदी था, ये जैसी माताएं पूछने लगी अरे बताओ शादी है ना, तो बारात कहां से आएगी, हमें तो पता नहीं, अनपढ़ है, तो आप बता दो बारात कहां से आएगी। अब रुक्मिणी ने सभी के सामने कह दिया कि सभी पूछ रहे हैं कि बारात कहां से आएगी, कैसे होगा, तो मैं सभी को बता देती हूँ। और उसकी सहेलियां करने लगी महाराज दीदी आज ही तो लास्ट ही दिन है उत्सव का, कल जीजा जी आ जाएंगे, परसों आपकी विदाई हो जाएगी, फिर जीजा जी भेजेंगे, तब तो आप आएंगे, पता नहीं मिलन होगा नहीं होगा, तो आप खूब उत्सव मनाएंगे। बोले श्याम सुंदर भगवान की। अब क्या हो गया, रुक्मिणी से कहने लगी कि दीदी जी पहले आपने करना शुरू, तब हम करेंगे। गांव वाले रिश्तेदार सभी कहने लगे, क्योंकि जैसे आजकल भी बिटियां नाचती हैं, मेहंदी वाले दिन नाचती है ना, है? क्या बोल रहे? तो ऐसे में प्यारे बंधु हो, जब रुक्मिणी ने क्या कर दिया, सभी को बताने लगी कि कहां से बारात आएगी, कौन कौन बाराती आएंगे, कैसे कैसे होगा, तो सभी ने बड़े प्रेम से ये भजन करना और सुनना, और इसके ऊपर आप पहले भी सुना है, सब कुछ आप निचोड़ निकाल लेना है कि कहां से बारात आएगी, कहां जाएगी, कैसे होगी। बोले श्याम सुंदर भगवान की।
क्या करने लगी मेहंदी वाले दिन, मेरी मंगनी हो गई सहेलियों नंद बाबा दे, मेरी मंगनी हो गई सहेलियों नंद बाबा दे, मेरी मंगनी हो गई सहेलियों नंद बाबा दे, मेरी हो गई सहेलियों नंद बाबा दे, मेरी मंगनी हो गई सहेलियों नंद बाबा दे, नंद बाबा दे सहेलियों नंद बाबा दे, नंद बाबा दे सहेलियों नंद बाबा दे, मेरी मंगनी हो गई मेरी मंगनी हो गई सहेलियों नंद बाबा दे। सहेलियों सामने तेरे हाथों में दीदी सहेलियों सामने तेरे हाथों में दीदी सहेलियों सामने तेरे हाथों में दीदी सहेलियों सामने तेरे दिनों बधाइयाँ सहेलियों सामने हो गए तेरे दिनों बधाइयाँ सहेलियों सामने हो गए तेरे नंद बाबा दे भेड़े सहेलियों नंद बाबा दे भेड़े नंद बाबा दे भेड़े सहेलियों नंद बाबा दे भेड़े दिनों बधाइयाँ सहेलियों सामने हो गए तेरे दिनों बधाइयाँ सहेलियों सामने हो गए।
वीर सब सारे दिलो बधाइयां कर दियो शादी हो गए कर दियो बधाइयां कर दियो शादी हो गए पगड़ी हो गई कर दियो बाबा दे बेड़े हो गई कर दियो बाबा दे बेड़े शादी हो गए हो बधाई हो। तो क्या हुआ बंधु, रुक्मणी ने सारी ही बात सुना दी सभी को। कहाँ हुई रुक्मणी की बातचीत? कहाँ हुई? नंद बाबा के घर। और उसके उपरांत रुक्मणी ने क्या कहा कि मेरे को मेहंदी लगा दो। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ रुक्मण के घर में नंद बाबा जी की कुटिया में क्या हो रहा है? सांद कराई दे पादाजी, ओम कराई दे पादाजी, सांद कराई दे पादाजी, ओम कराई दे पादाजी। वहां क्या हो रहा है? शांति है। और वहां पर दूसरे मेहंदी हो रही है। और रुक्मणी ने कह दिया वहां शांति हवन हो रहा है और हमारे यहाँ मेहंदी लगा दो। और देखना जब बारात आएगी, बारात में कौन कौन आएंगे? साधु संत बतेरे। साधु संत कौन होते हैं? आप जैसे अच्छे आचार विचार वाले, अच्छे आचार विचार वाले, वो साधु संत उन्हें कहते हैं। साधु संत। कई बार आपने देखो क्या गांव में कोई बारात आती है, देखो कितनी अच्छी बारात आई है, इतनी अच्छी बारात आई है, कोई हल्ला नहीं गुल्ला नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल शांत बारात, इतनी अच्छी लग रही है। और उसके उपरांत देखो मेरा भाई कन्यादान करेगा, फिर क्या होगा? मैं जब चार वेदों के बीच में बैठ करके इसके साथ मेरे फेरे होंगे, श्याम सुंदर के साथ फेरे लेने में बीच। और उसके उपरांत क्या होगा? भाई मेरे को भेज में क्या देगा? राम नाम का यही मिलता है देज, और यही देज देना चाहिए। और देखो कल बारात आ जाएगी और रुक्मणी ने सब कर दिया सुंदर। अब क्या हो गया? दूसरे दिन क्या हो गया? रुक्मणी के घर में सुबह उठ करके पंडित जी आ गए, क्योंकि क्या होना था? सबसे पहले क्या होता है जब बिटिया की शादी होती है, सबसे पहले क्या करते हैं? आप ब्राह्मण आकर के, आप गांव वाले आकर के, क्या बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले क्या करते हैं? देर स्थापन करते हैं, पितरों का पूजन करते हैं, कुल देवता का, ग्राम देवता का, सभी को निमंत्रण दिया जाता है कि हमारे कार्य माना है और हमारी बिटिया को आशीर्वाद दें, किसी प्रकार का कोई भी घटना पड़े। कितना अच्छा था। सबसे पहले किसको देनी है मेरी माता बहन? याद वरुण देवता, और वरुण देवता को देना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि सुबह हम 4 बजे आएंगे, वरुण देवता जी हम किसी प्रकार का कोई पाप ना लगे, क्योंकि 4 बजे से पहले अगर वरुण देवता को क्या करते हैं? भरते हैं, वो भी सोते हैं वरुण देवता भी, ऐसी बात नहीं है, पहले नहीं करना चाहिए। अब क्या हो गया? उसके उपरांत पंडित जी पहुंच गए शिव मंदिर लाड़ में, और सभी आगे और कहने लगे अरे सभी आओ, सबसे पहले पितरों का पूजन करो, पितरों का पूजन। उसके उपरांत सभी माताएं क्या करने लगी? जय बबलू हाथ में लेके सभी देवती देवता निमंत्रण देने लगे कि सभी ना स्वर्ग के उतरे समोते
आई गयो स्वर्गे तो पुष्टि नहीं है गा दिया मुझे लगा ले सब फिर छोकर में क्या होए हम ਤੁਹਾਡੇ नहीं होंगे एक ना भगवान के प्यार की खुशी होगी। अगर आप दूसरे के घर में दूसरी की शादी में खुशी मनाएंगे तब आपके घर में होगी। अगर दूसरे की शादी में खुशी नहीं मनाएंगे, ये तो भगवान की शादी है, भगवान से आशीर्वाद लेना जोर से करो तब देवता आएंगे और आपके घर में मंगल कार्य होंगे। आप जो मैं जरूर कहूंगा पोतरुओं ने आपके होना बेहोश नहीं होना। अरे नहीं ऐसा नहीं बोला गा यह तो गाना भी नहीं देखने फल मुझे नरेश ने गा दी तेरा तो ऑनलाइन भी काम ना होना है करो गाना है तो तब थोड़े दिन होने वाला घटना उसके बाद क्या होगा मेरे लिखा भगवान बोलते भगवान ने लिखा है कि मेरी कथा के बीच में हंसते हुए सुनना चाहिए, हंसते हुए भजन करना चाहिए और हंसते हंसते बैठना चाहिए गुलाब की तरह, तब आपके घर में खुशी आएगी। एक थोड़ी कथा सुनी एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दिया, ऐसे मंगल कार्य करना चाहिए। अपने घर में जब बिटिया की शादी होती है तो मंगल कार्य करते हैं और मेरे गोविंद की शादी में कुछ नहीं सभी करो। उसके फ्रंट सबूत हो ये फिर पंडित जी बोलते क्या कंगना बने क्या करना हाँ गा कहते ब्याह कुड़िया का लगे करे तो मुंडू वाले पासे होई मुंडू वाले का आए नहीं वो आया और आदत रुपया वाला ये आया सब नहीं ये थी उल्टा ये थी मुंडू वाले आना पड़ा मेहनती नहीं आया बोलिए श्याम सुंदर भगवान ये भी राजना चाट ये खरला ये कुछ और बनाई दिया ये काली माता बनाई दिया वही श्याम सुंदर भगवान की। उसके उपरांत क्या हो गया पंडित जी रक्षा सूत्र बांधने लगे कंगना करने पंडिता लाड़ा नहीं होयो कुड़िया का ब्याह है देखा ना वहां बड़े बढ़िया बोलते देई गलानियां देई है ना कितना अच्छा लगता है देई। मैं दिखिया जेडी सियाड़ी सियाड़ियां कुड़ियां कदी ना नहीं लानियां कुड़ियां लाज नहीं देई कल ही आई सी देई कदेड़ी आई आ हुन बोलदी कल ही आई नहीं ना ले ना गलाना है ना पहले क्या गलानी है देई कितना अच्छा लगता था ना देई आई है ना कितना अच्छा लगता ना नहीं लगता। अब क्या हो गया दूसरी तरफ क्या हो गया शाम तो हो गई थी उसके उपरांत क्या हो गया सुबह परछाई हो गई मेरे गोविंद जी तैयार हो गए क्योंकि गोदुली लगने बैठा। अब उसके उपरांत जब बारात चलने के लिए तैयार हो गई ना तो आप जैसी माताओं कहने लगी अरे बारात में जा रहे हो तो जेब में क्या डाल दो कुछ जेब पर क्या बांधे छुआरे दाखा छोकरू चबदा जाके है ना तो जेबा पाइले दीरा लोग लाइची दाना जेबा पाइले दीरा लोग लाइची दाना लोगा देइयो या लाचियां वापस लाया लोगा कितना अच्छा लगता है ना कोई कहानी है उनका है
ब्याह दी अंदर साड़ी लानी का कि ते मुंह छुआरा ते ठुकाना कहने बाकी ने भी आई आज आया नहीं था बंदा ना मुझे बोला भाई सात सूट से आए कल ही पाने पाग धोना लाड़ी एक दिन एक पाना दूंगा दिन कल ही जाना जाना उन्हें खुदी है ना तभी भागो जी पाने क्या करना माता बहन भी बड़ी टेंशन होती है सूट जे पा जाएंगे रही जाने रखे क्या पे रिवाज बदलो ही आता सात सूट ये भी खर्चा ही है ये ब्याह ही देखी लेने तो शादी का को की और आई खर्चा और बड़ा बढ़िया चले आ पहला हल्दी गांदे थी उठना हल्दी पहला हल्दी हल्दी मेहंदी की मैं त्याड़ी कुड़िया था कोड़ी ना तो जो बड़ा ऊपर ये मोबाइल टीवी आना है ना बिचड़ पोरे वाली ये भी सच मंदी लेंगे अरे छोकरो दिता नु आई फिर ब्याह का दिन होई है 3-4 दिन ना पर नहीं गई है देखिए जुकाम नहीं गया घर मालिक ये रखे मैं लगो या नल पिया पूंछ करना का क्या किया हल्दिया ने बंद करो हल्दिया ने इस्तेमाल करना ना हल्दिया ने ठंडी होती हल्दी ये टुकड़ा बंद करा तो दूसरी पर तो मेहंदी लाई थी मेहंदी भी ठंडी हो हल्दी वाले दिन कितने सूट होता पीड़ा ना पीड़ा सारे क्या उनका गराने में पीड़ा सियाल अच्छी बात है खुशी मनाना चाहिए ताली हल्दी मेहंदी वाला आई है ना तारा आई है पूरे हरे 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 और उसके बाद क्या होना तेल से कितने बंद काला पाक रसन ही दे अगर तुम्हारी एक मेरी बहन की लगी तो ना तेल लेकर काला तो मैं बोलता उसी बड़ी लाड़ फुटबॉल तो कुछ की दबिया उन्होंने दिया सारे काले हो जाना मेरे साथ मेरा मुंह भी काला कर लेना सनी देव आई ये रिवाज ये बढ़ना कहां पे कहां उन उसकी दबिया होना ना हां नरेश तो तेरा ही नहीं क्या कोई और भी है क्या बच्चा दिहाड़ी ना काला सूट से आया मेरे को एक बारी पाई दे दा काला कने देख करिए फिर तो पूरे लाड़ काला ही काला कपड़ा हो जाना काला पाना काली लाना बड़ा महंगा नहीं लाना ये लेना जान जला दिया दोबारा पकाना नहीं है कने ताली जो खाना मैं कराना ताली ओ देखो फोटो खिंचा बढ़िया दिया ओ आया सनीचर ओ आया सनीचर देखा क्या क्या हो गया ना तो अच्छी बात है फिर तोड़ने का मामने बनाई देना लांगे तो अपनी मर्जी में थोड़ी ऐसा कर उसके उपरांत क्या हो गया प्यार में हो जब जेब के बाद क्या कज्जल काली बांधे ताली चलते है ना कजड़े का क्या गीत होता आखी काचरिया वीरा कजड़बाई ने गवाया आखी काचरिया वीरा कजड़बाई ने गवाया यही है ना आप ये माड़ा माड़ा कोट है ना कोटने बाजे वाला है और जब ये कत्ता दो बोल पर मैं सुनाई देता ताली गानियां ना आखी छाड़ पागो तन बाणा ना आया आखी काचरिया वीरा तेनु बाणा ना आया कजल बाही ने गवाया बोल श्याम सुंदर भगवान की गां का ना कौन कोई इतनी बैठी रहदियां इन्हें दिया करा गां दे दिया सिखा कर इन्हें तो है ही सिखाया हां मोदी जी ओए क्या करा होगा मेरा तेरा तेरा मेरा आजकल से बड़ा चले भगवान की साथी है क्या तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा
खुश हो जाओ सभी। तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा लग सजना जिवे बनाया तेरा मेरा लग जिवे बनाया तेरा मेरा लग सजना जिवे बनाया तेरा मेरा लग जिवे बनाया हो सजना थोड़े बिनाया तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा लग हो सजना तेरे बनाया तेरा मेरा लग हो सीधे बनाया तुम लो या ये बात हुआ है लो या ये तो मेरे वाला मत भाई आगे मेरी जोड़ी दिए सज दिए मेरी जोड़ी दिए सज दिए मेरी जोड़ी दिए सज दिए जग को चलनी जोड़ी मेरी जोड़ी दिए सज दिए मेरी जोड़ी दिए सज दिए मेरी जोड़ी दिए सज दिए विच हथरती ओ सजना उमरा का बागा निभाना तेरा मेरा लगे ओ सजना जिवे बनाया तेरा मेरा लगे ओ सजना जिवे बनाया तेरा मेरा लगे ओ सजना जिवे बनाया तेरा बिछोड़ा भी सहना तेरा बिछोड़ा भी सहना तेरा बिछोड़ा भी सहना जग बिन मछलियां रहना तेरा बिछोड़ा भी सहना तेरा बिछोड़ा भी सहना तेरा बिछोड़ा भी सहना विच हदरती के सजना उमरा बागा निभाना तेरा मेरा लगे ओ सजना जिवे बनाया इस जन्म विच हो सजना मुड़े मिलाया इस जन्म विच हो
तेरा मेरा तेरा मेरा जब तेरा मेरा लग ओ सजना तेरे बनाया तेरा मेरा लग ओ सजना शिवे बनाया थोड़े मिलाया थोड़े बनाया शिवे बनाया शिवे बनाया बोले शंकर भगवान की जय। ये है तेरा मेरा पास मोबाइल उन्हीं बनाया है भोले बाबा जी। तो आज भोले बाबा जी के चरणों में आप भगवान की शादी का उत्सव मना रहे हैं। तो प्यारे बंधु उसके प्रति क्या हो गया? अब समय का थोड़ा भाव है ना, थोड़ी देर में देखो सुंदर सी झांकी आएगी। जिन्होंने आज पूजा करवाई है वो अपने अपनी पूजा वाली थाली तैयार कर ले और उसके फ्रंट गेट के ऊपर खड़े हो जाना है, स्वागत करना है। हमारे विद्वान पूजा करवाएंगे और फिर मेरे गोविंद और रुक्मिणी इस शिव मंदिर में प्रवेश करेंगे। किसी ने खड़े नहीं होना है। जब यहां पहुंच जाएंगे और वरमाला डाल दी जाएगी और उसके उपरांत वो बैठ जाएंगे, उसके उपरांत सभी ने खड़े होना है और गोविंद का स्वागत करना है सभी। और सभी बारी बारी आकर के मेरी माताओं ध्यान रखना, आपने जो प्रणाम करना है तो किसके साथ? चुन्नी के पल्ले के साथ करना है 3 बार। एक बार करेंगे कुछ नहीं मिलेगा, 2 बार करेंगे कुछ नहीं, 3 बार करना और गोविंद से मांग लेना जो भी, क्योंकि ये इस समय ये भगवान मेरे श्याम सुंदर जी हैं और रुक्मिणी जी हैं जिनकी शादी में आप आए हैं। और दूसरा आपको मैं ये बता दूं कि कल कथा का भोग पड़ेगा, कल ही है ना? हाँ, तो ऐसा है, मैं भूल गया था क्योंकि हर वर्ष की भांति आप हवन के लिए सामग्री लाते थे, लेकिन आपने ऐसा करना है शाम को जब आपने आना है ना यहाँ, तो हवन सामग्री जो भी है आपके पास, घी, शक्कर, तिल, जौ, चावल और हवन मेवा जो भी आपकी इच्छा होगी तो शाम को लेकर के आ जाना, क्योंकि हवन की तैयारी आज ही हो जाएगी। और जब आप यहाँ आएंगे जो कम होगा तो वो कमेटी वाले सुबह के लिए अपने आप स्वयं लेकर के आएंगे। तो ये कल का प्रोग्राम। और भाई जी कल का प्रोग्राम क्या होगा? कितने बजे पूजा होगी? देख लो, फिर देख लो, फिर देख लो, अब नहीं देखना है। तो कल कथा का भोग पड़ेगा, जो पूजा वाले जो है ठीक 7:15 बजे मंदिर में पहुंच जाए। 7:15 बजे जैसे रूटीन में पूजा होती है, पहले पूजा होगी। और जो मेरे माता भाई लोग बहन जो भी है यहाँ आए हुए, कल कथा का भोग पड़ेगा तो सभी ने हवन डालना है। तो कल ठीक हवन जो है 8:15 बजे हवन शुरू हो जाएगा। 8 बजे नहीं, 9 बजे, क्योंकि अगर 8:15 कर दिए तो कई तो बिना नहाए आ जाएंगे, ठंड भी है ना। 8:15 बजे नहीं, 9 बजे हवन हो जाएगा, उसके पहले पूजा हो जाएगी। और 8 बजे से लेकर के 9 बजे से लेकर के 10:15 बजे तक हवन होगा और उसके उपरांत 10:15 बजे कथा शुरू हो जाएगी। कल सुदामा की कथा होगी। कथा के उपरांत ठीक 11:15 बजे कथा को विराम किया जाएगा, पूर्णाहुति हो जाएगी। उससे पहले कन्या पूजन हो जाएगा, कुल देवता का पूजन हो जाएगा, पितरों का पूजन हो जाएगा और ठीक 12:15 बजे प्रसाद शुरू कर देंगे। 12:15 बजे अन्नपूर्णा। और आप सभी जितने भी मेरे भक्त प्रेमी आए हैं
कथा का पुण्य तभी मिलेगा अगर आप कल आएंगे। अगर कल नहीं आए तो कथा का पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि कल सुफल दी जाएगी कथा की। जो आपने यहाँ राजा परीक्षित को मोक्ष हुआ था 7वें दिन, गौकर्ण जी ने अपने भाई के लिए, मां के लिए, पितरों के लिए पूजन करवाया था 7 दिन, और उसके उपरांत जब सुफल मिली थी और उनको मोक्ष हो गया था। तो आपने सभी ने कल, और कल का आपको वैसे तो गांव वालों को देना नहीं चाहिए निमंत्रण, गांव को देने की जरूरत नहीं होती है कि कल यहाँ पर भगवान का भोग पड़ेगा और प्रसाद के लिए। लेकिन गांव वालों आप बहुत अच्छे हैं, जो भी आपको मिलता से आप निमंत्रण दे देते हैं। अरे हमारे गांव में भगवान की कथा चली आपने, तो कल के लिए आपने सभी को भी बोल देना कि कल कथा का भोग है, कल जरूर आना और पुण्य आपको 7 दिन का मिल जाएगा। और जो भी आपके सज्जन मित्र जो भी है सभी को फोन के ऊपर कह देना कि कल कथा का भोग, सभी कल का और बाकी होगी। उसके अंदर आपसे कहा है कि कथा में नाचना बिल्कुल लेकिन गोविंद का गार हुआ और दूसरा गोविंद की शादी है। कल तो आप नाचेंगे कल, क्योंकि कल क्या है, महामाई का जागरण है। कल शाम को जागरण होगा। रोज जी पता नहीं कहां से कलाकार ला रहे हैं, बहुत दूर से कलाकार आ रहे हैं। कल देखना, कल मां भगवती का जागरण है। मैं कहता था हर से हमारी पार्टी जागरण भी करती है, ये पार्टी ने बात करती है। कल मैंने आपसे ये बड़ी जो नहीं है, पहले नंबर पर गुरुजी आप कहना ऐसे तो होता है। मैंने आपसे कहा था ना, जो मैं कहते रहो भाषा नहीं आती है। तो ये जो भाई इसने कहा हो ऐसे ऐसे बोल रहे थे, तो बोल देना ऐसे फॉर्मेलिटी करना है ना। आपको बताएंगे हमारे पास तंत्र मंत्र विद्या, फॉर्मेलिटी के लिए क्यों आना है। और आप कमेटी पंडित जी हम सोच रहे हैं कि चलो माँ भाई का जागरण भी हो जाए, यज्ञ हो। मेरे को तो वैसे आवाज बाबा पहाड़िया की कढ़ाई दिया और बाबा पहाड़िया ने कहा तेरे से बात किया, मैंने मेरे से तो कोई बात ही नहीं हुई। तो चलो कोई बात नहीं, इनको बहुत बहुत बधाई। और आपके लिए भी निमंत्रण दिया जाता है। कल माता जी का, भोले बाबा जी का और मेरे ठोकर जी का जागरण है। तो आपने सभी लाना और साथ में दो साथ में ले आना। यहाँ कोई ठंड नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिस्तरों की भी जरूरत है, पड़ने वाली नहीं है। इन्होंने रजाइयां ले आए हैं, और रजाइयां जिसने दिया ना उसने कह दिया कि मैंने कोई पैसा नहीं लेना है। वो बता देते हैं पटलान से आई है, और पटियाल टेंट हाउस नाम तो उसका क्या है, काका कुछ हो रहा है। बहुत प्रेमी आदमी, बहुत अच्छे आदमी है। उन्होंने कह दिया कि मंदिर के लिए वो फ्री देते हैं, और कुछ लोग मंदिर के लिए पैसे मांगते हैं। आपने देखो हम भी करवाते हैं। मैं तो पहली बार देख रहा है कि महाराज उसने इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा यज्ञ कि हमने कुछ नहीं लेना, आप ले जाओ। लेकिन कमेटी वाले कह रहे थे गुरुजी हम पैसे नहीं, क्योंकि उसने दिया है ना तो साफ भी करना पड़ेगी, तो हम कुछ न कुछ दक्षिणा के रूप में दे देते हैं। देखो ऐसे ऐसे भक्त भी है, तब यह देवभूमि टिकी हुई है, तब टिकी हुई है प्यारे बच्चों देवभूमि, ऐसी बात नहीं है। तो इस करके अब थोड़ी देर में हमारे भगवान जी यहाँ आएंगे, खूब उत्सव मना लेना। जिसको खुशी नहीं होगी ना मत खड़े होने, जिसको खुशी नहीं होगी खड़े मत होना, और जिसे खड़े हो जाएंगे अगर नाचना नहीं आएगा ना तो मेरी तरफ हाथ ही कर देना ऊपर ऐसे, बस मेरे को भी नहीं आता है नाचना, क्योंकि नहीं नाचे। और आप तो सभी नाचते हैं। अब थोड़ी देर के तुरंत भगवान जी आ जाएंगे, और साथ में कल, क्योंकि कल समय का थोड़ा भाव है, तो कल हमें सुदामा की झांकी नहीं निकालनी है, साथ में सुदामा जी भी आ जाएंगे साथ में,
क्योंकि सुदामा जी ब्राह्मण हैं, वेदों का उच्चारण भी होगा। और भाई लोग आ जाओ, भाई बिंदु आ जाओ, प्रधान जी आ जाओ, सभी जिन्होंने पूजा करवाई आज अपने अपनी श्रीमती को साथ में लेकर के गेट के ऊपर खड़े हो जाओ। और फूल हैं तो ये साइड वाली लाइन है, इनके पास फूल दे दो। जब गोविंद जी आएंगे उनके ऊपर फूलों की वर्षा करते रहना थोड़ी थोड़ी। साइड वाले खड़े हो जाएंगे, परली साइड वाले, इनके पास फूल दे दो, जो भी है ये ले जाओ, ये दे दो साइड वाले, बाकी नहीं होंगे खड़े, जो साइड वाले हैं। और ये श्याम सुंदर भगवान की। हाँ जी रोहित जी आप जाओ भाई, राजा परीक्षण थे, जाओ पूरा वाली पानी लेके भाई सब। मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। ऐसा जगवा है दोनों जहान की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज बदलान की शादी है, आज बदलान की शादी है।
का जवाब नहीं, दूल्हा बने सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने सरकार जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, ये 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 जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा अरे दूल्हा दूल्हा बने है सरकार जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने सरकार जोड़ी का जवाब कमर मैया गोरी गोरी, कमर मैया गोरी गोरी, कमर मैया गोरी गोरी, कमर मैया गोरी गोरी। सामने और सामने ये जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने सरकार ये जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है सरकार जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। कमर मैया भोली भाली, कमर मैया भोली भाली, कमर मैया भोली भाली, कमर मैया भोली भाली। ये जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने सरकार जवाब नहीं, दूल्हा बने सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा अरे लाड़ा लाड़ा ये जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। कमर मैया भोली भाली, कमर मैया भोली भाली, भोली भाली की भोली भाली, भोली भाली की भोली भाली। कमर मैया भोली भाली, कमर मैया भोली भाली।